नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का आर्मी अग्निवीर के मैथ सैंपल पेपर क्वेश्चंस में। देखिए, आज की इस वीडियो में हम मैथ के सैंपल क्वेश्चंस करेंगे। इसमें टोटल हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें मैथ के 15 और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन होने वाले हैं। जो क्वेश्चन है सेम टू सेम मैंने एग्जाम पैटर्न पर आधारित लिए हुए हैं और इनको हम देखेंगे कैसे कैसे करना है दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप देखिए। पहला क्वेश्चन बोलता है, साधारण ब्याज का टॉपिक से क्वेश्चन है कि 4,000 रुपए पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों, साधारण ब्याज का सूत्र सीधा सीधा है और इससे कल भी क्वेश्चन आया था, मतलब परसों क्वेश्चन इससे आया था कि भाई साधारण ब्याज जो होता है वो मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100 होता है। यहाँ पे जब आप मूलधन दर और समय की वैल्यू रखोगे तो मूलधन हमारा 4,000 रुपये है, तो 4,000 रुपये गुना में दर 8 है और समय हमारा 3 वर्ष है और बटे में रखोगे 100, तो यहाँ से आपका ब्याज निकल के आ जाएगा 2 जीरो 8 चौक 32, 32 तिया 96, 960 रुपये जो है आपका ब्याज आ जाएगा दोस्तों। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आप सीधा गुना कर सकते हो। 8 तिया 24, 24 चौके 96, 2 जीरो को काट दो तो 960 रुपये जो है यहाँ से ब्याज आ जाएगा। ये सीजीएल का तरीका है, एसएससी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि सीजीएल में इस बार टाइमर लगा दिया है दोस्तों। वहां आप ऐसे क्वेश्चनों को करोगे और साधारण ब्याज का क्वेश्चन आता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन वर्बली क्वेश्चन होते हैं वहां पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 1/2 आधार कितना दिया हुआ है, आधार आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर। तो जब इसको आप 2 से 12 को काटोगे 6 बार, 9 छिक्के 54, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ जाएगा त्रिभुज का। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो। इसके क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्योंकि कई बार पेपर में सीधा सूत्र भी पूछ लिया जाता है। अग्निवीर के पेपर में दोस्तों सूत्र भी पूछा जा सकता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना में ऊंचाई, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो सूत्र को। ठीक है, 1/2 गुना आधार गुना में ऊंचाई, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। यहाँ पे आप वैल्यू रख दोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सिंप्लीफिकेशन का बोर्ड मास का क्वेश्चन पूछा गया है। किसका क्वेश्चन है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। सबसे पहले ब्रैकेट खुलता है, फिर ऑफ खुलता है, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जमा और घटा। सबसे पहले ब्रैकेट खुलेगा, इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं। 24 भाग में 6, 24 भाग में 6 ब्रैकेट बंद, गुना में 5, जमा में 18 और घटा में 8, बराबर बताना क्या होगा। जब 6 से 24 को भाग करोगे 4 आएगा, 4 गुना में 5 जमा में 8 घटा में 8, 18 घटा में 8, तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20, 20 और 18 कितना हो जाएगा 38, 38 में से जब आप 8 को घटाओगे तो कितना उत्तर आ जाएगा 30 आ जाएगा। ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है भाई, बोर्ड मास का क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर एग्जाम में। अग्निवीर के हर पेपर में बोर्ड मास से क्वेश्चन आ रहा है, 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक से क्वेश्चन आ रहे हैं एलसीएम एचसीएफ से। 18 और 24 का एलसीएम पूछा है। 18 24 का एलसीएम 2 से पहले करोगे 2 नाम 18, 2 से करोगे 12 बार, फिर 3 से काटोगे इसको, 3 तिया 9, 3 चौक 12, अब ये नहीं कटेगा, तो इसका एलसीएम कैसे लिखते हो। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बताइए। 2 गुना 3 गुना 3 गुना 4, तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 4, ऐसे ही करते हो ना, तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6 तिया 18 चौके 72, इसका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों। 72 इसका एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है। अब आप वैसे कैसे निकालोगे, देखिए ट्री मेथड से जो निकालते हैं 18 और 24, इसका जब आप एलसीएम निकालोगे, एलसीएम क्या होगा इसका, सबसे पहले आप बड़ी संख्या लेते हो, फिर देखते हो ये जो संख्या बची है इसके आप फैक्टर कर लो। 6 गुना 3 कर सकते हैं,
3 6 तो इसमें है 24 में, लेकिन इसमें क्या नहीं है 3। 6 से जब इसको भाग करोगे 6 चौक 24, 4 बचेगा, तो 4 में 3 तो नहीं है, इसलिए 3 से और भाग कर दो, 24 3 72, इसका एलसीएम आ जाएगा। ये 1 सेकंड वाला अप्रोच है। ठीक है, समझ में ना आए तो इससे कर लेना दोस्तों, अगर समझ में ना आए तो आपको इससे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक सम अष्टभुज के प्रत्येक अंतकोण का मान कितना होगा? अष्टभुज का मतलब होता है अष्टभुज, सम अष्टभुज है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी? 8 होंगी दोस्तों। तो इसके जो अंतकोण है उसका सीधा सीधा फॉर्मूला है, अंतकोण का सीधा सीधा फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 और डिवाइडेड बाई n। तो n-2 का मतलब है 8 घटा में 2 तो 6 हो जाएगा, 6 गुना में 180 डिग्री और बटे में 8 हो जाएगा। अब इसको आप काटोगे, जब 4 से इसको 2 बार काटो, 4 से इसको काटोगे 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 2 से इसको काटोगे 3 बार, 45 तिया होता है 135 डिग्री, 45 तिया कितना हो जाएगा? 135 डिग्री जो है इसका प्रत्येक अंतकोण हो जाएगा। क्लियर है? आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हो, इसकी नंबर ऑफ साइड 8 है क्योंकि समअष्टभुज है। तो आप बाह्य कोण निकालने के लिए क्या करोगे? अगर हम बाह्य कोण निकालते हैं तो सीधा हम निकाल सकते हैं 360 डिग्री बटे में 8, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इसको 8 से काटोगे, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, 45 डिग्री आ जाएगा बाह्य कोण। और आपका अंतकोण और बाह्य कोण दोनों का जोड़ 180 होता है, तो जब आप अंतकोण निकालोगे, अंतकोण अगर आपको निकालना है तो 180 में से 45 घटा दोगे, 180 डिग्री माइनस 45, तो ये भी कितना आएगा? 135। अब तरीका आपको देखना, आपको किससे करना है। अगर बाह्य कोण पूछा जाए तो सीधा बाह्य कोण का जो आपका फॉर्मूला है वो है 360 डिग्री बटे में n, और n क्या है इसमें? n है नंबर ऑफ साइड्स, मतलब भुजा कितनी है, उस जो बहुभुज है उसमें भुजाएं कितनी है उससे उसको भाग कर दो, 360 को बाह्य कोण आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे, क्योंकि भाई बाह्य कोण का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अंतकोण का पूछा है अगले पेपर में, बाह्य कोण पूछा जा सकता है। ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? मैं इसको ट्री मेथड से कराता हूं। ठीक है, ए ये हो गया, बी ये हो गया, ए और बी। ए कितने दिन में करता है? 15 दिन में। बी करता है 10 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना हो गया बताइए? 30 हो जाएगा। मतलब कुल काम मैं इसको मानता हूं, कुल कार्य कितना है? 30 कार्य है। कुल कार्य कितना है? 30। अब इनकी क्षमता निकाल लो, क्षमता मैं यहां पे लिख देता हूं। जब ए 15 दिन में करता है 30 काम को, तो इसकी क्षमता है 2 काम करने की एक दिन में। और बी की क्षमता कितनी है? बी की क्षमता है 10 या 30, 3 काम करने की। दोनों मिलके कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे एक दिन में। भाई टोटल काम 30 है, दोनों एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में काम को कर देंगे? 30 दिन का काम है ना। 5 काम 30 काम है, 5 काम एक दिन में करते हैं, तो 6 दिन में पूरे 30 काम कर देंगे, है ना। 5 6 30, 6 दिन में कर देंगे ना भाई। 5 5 5 5 5, एक दिन में 5 करते हैं, दूसरे दिन भी 5 करेंगे, तीसरे दिन भी 5 करेंगे, चौथे दिन भी 5 करेंगे, पांचवें दिन भी 5 करेंगे और छठे दिन भी 5 करेंगे। तो 5 10 15 20 25 30, 30 दिन का काम कितने दिन में कर देंगे? 1 2 3 4 5 6 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। औसत का सवाल है भाइयों, औसत का सवाल पूछा है। 5 विद्यार्थियों के अंक क्रमशः 72, 78, 80, 84 और 86 हैं। उनका औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात कर लेंगे भाई, ठीक है। औसत यानी कि एवरेज हम ज्ञात कर लेंगे। कितने विद्यार्थी हैं? 5 विद्यार्थी हैं। 72 है, 78 है, 80 है, 84 है और 86 है, ठीक है। और बटे में कर लो आप इसके 5। अब जोड़ना कैसे है? जोड़ना है 8 और 2 10, इकाई इकाई के अंक को। 10 और 4 14, 6 20, 0, हां से लग गया 2, 7 2 9,
9 और 7 16, 16 8 24, 24 और 8 32, 32 और 8 40, तो ये हो गया 400, 400 बटे में 5, 5 से जब 400 को काटोगे तो आ जाएगा आपका 80। कितना आ जाएगा? 80 आपका उत्तर आ जाएगा दोस्तों। इनका जो औसत है वो अंकों का 80 है भाई साहब, पांचों का। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। चलिए उसको छोड़िए, इसका औसत जो है वो 80 है। मैं मीडियन से कराता हूं, उसको अभी नहीं करा रहा हूं, कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 व्यक्तियों का औसत भार 65 किलोग्राम है तथा 6 व्यक्तियों का औसत भार 70 किलोग्राम है। सभी 10 व्यक्तियों का औसत भार ज्ञात करो। तो यहां आप लिखोगे 10 व्यक्तियों का औसत भार, 10 व्यक्तियों का औसत भार। ठीक है भाइयों, कैसे निकालोगे? देखिए 4 का 65 है, हर किसी का 65 है, तो आप क्या करोगे? 4 गुना में 65, टोटल आ जाएगा 4 का। उसके बाद 6 व्यक्तियों का 70 है, तो 6 गुना में 70, ये 6 का टोटल आ जाएगा, और भाग कर दोगे किससे? 10 से। तो जब 4 से 65 की गुना करोगे, 4 पंजे 20, 0 2, 4 6 24, 2 26, 260 आ जाएगा, प्लस में 6 सत्ते 42, 420 आ जाएगा, और बटे में हो जाएगा 10। जब इनको आप जोड़ोगे तो ये 0, 6 और 2 8, और ये आ जाएगा 6, 4 2 6, बटे में 10, 0 से 0 कट जाएगी, कितना आ जाएगा? 68 किलोग्राम आ जाएगा। इनका औसत कितना आ जाएगा? 68 किलोग्राम। ठीक है भाइयों, सभी 10 व्यक्तियों का जो औसत है वो कितना आ जाएगा? 68 किलोग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, लाभ हानि क्रिय मूल्य विक्रय मूल्य का क्वेश्चन है। 480 रुपए की वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई एक लाइन का इसका सॉल्यूशन है, बिल्कुल एक लाइन का है। कैसे है? क्रिय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है क्रिय मूल्य 480 गुणा में 100 जमा में लाभ प्रतिशत। 100 जमा में 25 की तरह हो जाएगा 125, और बटे में हो जाएगा 100। ठीक है भाइयों, क्लियर है यहां तक? अब क्या करोगे? 1 0 से 1 0 काट दो, 5 दूनी 10, 5 से इसको काटो, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, और 2 से 48 को काटोगे 24 बार। जब भी 25 की 24 से गुना करोगे कितना आएगा? 600 आएगा। कितना आएगा? 600 रुपए। करके देख लो, करके देख लो। 25 चौके 100, 0 हासिल का 10, 25 दूनी 50 और 10 60। ठीक है, ये कैलकुलेशन माइंड में रखनी पड़ती है, ऑटोमेटिक हो जाएंगी जब आप मैथ के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे। अब यहां पे देखिए 10वां क्वेश्चन, रेशियो का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। x अनुपात 18, इसका मतलब है x बटे में 18 बराबर 7 अनुपात 9 का मतलब है 7 बटे में 9। x का मान पूछा है। देखिए x को यहीं रहने दीजिए, 18 को इधर ले जाओ। जब 18 को उधर लेके जाओगे तो 18 किस में चला जाएगा? आपका गुना में जाएगा। 18 गुना में ले जाइए, 9 से 18 को काट दो 2 बार, तो x का मान कितना आ गया आपका? 7 दूनी 14 x का मान आ गया। मतलब x आपका कितना आया? 14 है भाई साहब x का मान। क्लियर है? ऐसे आसान सवाल आ रहे हैं आर्मी अग्निवीर में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, ये देखिए 11वां क्वेश्चन है। किसी संख्या के 4 गुने में 20 जोड़ने पर वह उसके 5 गुने में 10 कम हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने मान लिया जो संख्या है वो x है। ठीक है, तो संख्या क्या है? संख्या में मान लेता हूं, संख्या क्या है आपकी? संख्या आपकी x है। वो बोल रहा है प्रश्न अनुसार कि संख्या के 4 गुने में, मतलब 4x में 20 अगर जोड़ देता हूं, 20 जोड़ने पर वह उसके 5 गुने से 10 कम हो जाती है, तो मैंने लिख दिया 5x घटा 10। संख्या पूछी है, तो आपको क्या करना है? x को एक साथ ले लो। ठीक है, 4 को इधर ले जाओ और 10 को इधर ले आओ। जब आप लेके जाओगे तो आप देखोगे 20 10 प्लस का हो जाएगा, बराबर में 5x तो है ही, 4x माइनस का हो जाएगा।
जब 4 को इधर लेके जाओगे, प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब है 20 और 10 30 बराबर हो जाएगा 5x में से 4x गए तो x के, और x का मान कितना आ गया 30 आ गया भाई। x की वैल्यू क्या आ गई 30, मतलब वो संख्या कितनी है, वो संख्या है आपकी 30। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ए और बी ने क्रमशः 40,000 और 60,000 लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। भाई ए और बी जो हैं इन्होंने 40,000 और 60,000 लगाकर जो है वो व्यापार शुरू किया, ठीक है। अंत में वर्ष के अंत में 15,000 का लाभ हुआ, ए का लाभांश ज्ञात कीजिए। कर लेंगे इसको बड़ी आसानी से। मैं सबसे पहले इनकी लागत जो है, लागत उसको ले लेता हूं, किस किस की, ए और अनुपात बी, दोनों की लागत देख लेता हूं कितनी कितनी लागत है। ए ने लगाई 40,000 रुपए, 40,000 रुपए, अनुपात में बी ने लगाई 60,000 रुपए। देखिए जिस अनुपात में ये लागत लगाएंगे उसी अनुपात में क्या होता है, उनका लाभ होता है, ठीक है। तो भाई साहब जब मैं इसके 4 जीरो से 4 जीरो काट दूंगा, 2 से इसको 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो लागत का अनुपात कितना आ गया, लागत का अनुपात आया 2:3, ठीक है। वहीं पे मैं निकाल लूंगा इसके लाभ का अनुपात। लाभ भी उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में अनुपात, जिस अनुपात में लागत हुई है, तो लाभ भी इनका 2:3 के अनुपात में होगा। जितना पैसा जो लगाएगा उतना ही लाभ होगा। टोटल लाभ हो गया 5। भाई 2 ए को हुआ, 3 बी को हुआ, टोटल 5 हो गया। लेकिन वो बोल रहा है टोटल जो लाभ है वो कितना है, 15,000 है। कितना है दोस्तों, 15,000 लाभ है। इसका मतलब ये कितना है, 3,000 गुना है। रेशियो ये बोलता है कि भाई अगर एक से एक रेशियो को गुना करोगे तो सबको करना पड़ेगा। तो देखिए ए और बी का हम लाभ निकाल लेते हैं, इसको भी 15,000 से 3,000 से गुना करना पड़ेगा और इसको भी 3,000 से गुना करना पड़ेगा। जब आप गुना करोगे 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा आपका 6,000 रुपए। अनुपात में ये आ जाएगा 3 तिया 9,000 रुपए, ठीक है। इसका मतलब ए को लाभ हुआ 6,000 का, बी को लाभ हुआ 9,000 का और टोटल लाभ हुआ 15,000 का। समझ में आया। तो ये है भाई साहब अनुपात का सवाल। इन अनुपात के सवालों को ऐसे करते हैं। ये आपको समझना होगा, जितनी लागत है लाभ भी उसी अनुपात में होगा। अगर समय बराबर हो तो समय तो बराबर है, वर्ष के अंत में पूछ रहा, दोनों के लिए समय बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, यदि m बराबर इतना है तो m का मान ज्ञात कीजिए। भाई इसको मैं 6 लिख सकता हूं, इसको 8 लिख सकता हूं, इसको 7 लिख सकता हूं, इसको 5 लिख सकता हूं, है ना। अब आप कर लीजिए, 8 6 14, 14 बटे में 7, यहां मैं लिख लेता हूं 14 बटे में 7 और जमा में 5। यही है, 7 से 14 को काटूंगा 2 बार, 2 जमा में 5 कितना आ जाएगा 7। तो m का मान कितना आ गया, m बराबर हो गया आपका 7, m बराबर 7। ऐसे सवाल आ रहे हैं, वहीं की वहीं आप इसको कट कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 9 से वही संख्या भाग होगी जिसके अंकों का जोड़ 9 से भाग हो जाए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखिए 3 और 5 8, 2 10 और 8 18, 18 है तो 9 से भाग हो जाती है। इसका मतलब ये संख्या जो है वो भाग हो जाएगी। ये 5 4 9 और 3 12, 2 15, 15 नहीं होती है तो ये नहीं होगी। 5 4 9, 2 11 और 1 12, 12 भी नहीं होती है। 6 और 3 9, 2 11 और 5 16, ये भी नहीं होगी। तो कौन सी संख्या है, एकमात्र 3 5 2 8 ऐसी संख्या है जो 9 से भाग हो जाएगी। 3 5 2 8 कैसे करोगे आप, इनका जोड़ कर लो। जोड़ कैसे करना है, 3 जमा में 5 जमा में 2 जमा में 8, तो 3 और 5 8, 2 10 और 8 18। तो ये जो जोड़ है ये 9 से भाग होना चाहिए। 9 से भाग हो जाता है ना 18 पूरा पूरा। 9 से आप 18 को भाग करोगे तो 9 दूनी 18, है ना, पूरा पूरा भाग हो जाता है। इसका मतलब ये संख्या भी 9 से भाग
हो जाएगी दोस्तों। ये डिविजिबिलिटी रूल कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लास्ट क्वेश्चन मैथ का। 600 रुपए की वस्तु पर 15% छूट दी जाती है, ग्राहक को कितना भुगतान करना होगा? भाई एमआरपी उसकी जो है, उसकी जो आपकी अंकित मूल्य है, क्या है? अंकित मूल्य 600 रुपए दिया हुआ है, अंकित मूल्य बराबर 600 रुपए। 600 रुपए की वस्तु है, उस पर छूट दी जा रही है 15 रुपए की, तो छूट कितनी हो जाएगी? 15% की। तो 600 गुना में 15 और बटे में 100, है ना? इतनी छूट दी जा रही है, 2 से 2 कट जाएगा, 15 छिक्के 90, 90 रुपए की छूट है। जब 90 रुपए की छूट मिल गई 600 रुपए पे, तो उसको कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो भाई उसको जो भुगतान है, वो भुगतान कितना करना पड़ेगा? भुगतान बराबर हो जाएगा 600 घटे में 90, 510 रुपए। 600 घटा में 90, 90 रुपए की छूट मिल गई, तो उसको 90 रुपए कम देने होंगे, यानी कि उसको 510 रुपए देने होंगे। 600 रुपए की चीज थी, 15% छूट मिली, उसने 510 रुपए देके वो चीज ले ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, इसको हम ऐसे भी निकाल सकते थे, बिल्कुल ऐसे भी बता देता हूं भाई। जब 600 रुपए की चीज है, 15% की छूट मिली, तो 85% पैसे वो देगा, बटे में 100। तो 6 पंजे 30, 0 3 और 6 अट्ठे 48 और 3 51, 510 रुपए। ऐसे भी निकाल सकते हो वन लाइनर में, लेकिन ऐसे बच्चे को समझ नहीं आता, इसलिए भाई सभी बच्चों को एक साथ लेके चलना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। यदि किसी कूट भाषा में आर्मी को यह लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में नेवी को क्या लिखा जाएगा? बताइए। यहां पे देखिए, यहां पे मैं लिख लेता हूं आर्मी, इसको क्या लिखा जा रहा है? डी, क्यू, पी और बी, ये लिखा जा रहा है। इसी भाषा में जो है वो नेवी को क्या लिखा जाएगा? NAVY, ये बताना है हमें। तो देखिए यहां पे, जब ए से डी पे जा रहा हूं तो +3 करना पड़ रहा है, आर से क्यू पे आ रहा हूं तो क्या करना पड़ रहा है? -1, एम से पी पे आ रहा हूं तो +3, और वाई से बी पे आ रहा हूं तो +3। तो सिर्फ दूसरी संख्या में -1 है, बाकी सभी में क्या है? +3 है ना? क्योंकि देखिए इनकी पोजीशन वैल्यू निकाल लीजिए, एक है, इसकी 18 है, इसकी 13 है, इसकी 25 है ना? इसकी 4 है, इसकी आपकी 17 है, इसकी आपकी 16 है, इसकी आपकी 2 है। 2 को तो 26 में 2 जोड़ देते हैं तो 28 हो जाएगी इसकी, तो 25 3 28। अब इसकी देखिए, इसमें भी मैं क्या करूंगा? +3 करूंगा, फिर इसमें क्या करूंगा? -1 करना पड़ेगा, इसमें भी +3 करना पड़ेगा, और इसमें भी +3 करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, जब आप 14, 1, 22 और 25, इनमें जब आप जोड़ोगे, 14 में 3 17, क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा। ठीक है, ए में 1 घटाओगे तो यहाँ पे Z आ जाएगा। V, 22 में 3 जोड़ोगे 25, यानी कि Y आ जाएगा, और 25 में 3 यानी कि 28, यानी कि B आ जाएगा। ठीक है भाइयों, क्या आ जाएगा? QZYB, ये इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? QZYB, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। यदि किसी कूट भाषा में दिल्ली को ये, तो उसी कूट भाषा में इंडिया को क्या लिखा जाएगा? तो देख लेते हैं, DELHI, दिल्ली को क्या लिखा जा रहा है? EFMI और J लिखा जा रहा है। ठीक है, उसी भाषा में इंडिया को बताना है, इंडिया को क्या लिखा जाएगा? INDIA, इंडिया को। देखिए पहले लेटर में जब DE, नेक्स्ट लेटर है, एक जुड़ रहा है, E के बाद F आता है, नेक्स्ट लेटर है, L के बाद M आता है, H के बाद I आता है, और I के बाद J आता है। मतलब नेक्स्ट लेटर है, इनका अगला लेटर ही तो है ये, है ना? इसका क्या है? अगला लेटर है, तो उसका भी अगला लेटर ही होगा। जैसे I के बाद क्या आता है? J, N के बाद क्या होता है? O, D के बाद E, I के बाद J, और A के बाद B। तो ये इसका आंसर आ जाएगा भाई। ये क्या आ जाएगा? इसका
आंसर आ जाएगा दोस्तों JOEJB, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 18, एक पंक्ति में जो रवि है वो बाएं से 18वें स्थान पर है। ठीक है भाई, रवि बाएं से 18वें स्थान पर है तथा दाएं से 23वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ। ये पंक्ति है भाई, रवि है यहाँ पे, ये रवि है। ठीक है, अब इसका जो बाएं से अगर हम ज्ञात करें तो बाएं से इसका स्थान 18वां है, 18वां स्थान है। इसका मतलब यहाँ पर कितने हैं, 17 लोग हैं। यहाँ पर कितने विद्यार्थी हैं, 17 विद्यार्थी यहाँ पर हैं। इस बात को आप मानते हो क्योंकि 18वां ये खुद ही है। जब इधर से कैलकुलेट किया जाता है तो ये जो है ये 18वां ना होकर ये कौन सा है, 23वां। ये 23वां है, 23वां है। तो भाई इसके राइट में यहाँ कितने होंगे, 22 विद्यार्थी होंगे, ये भी आप मानते हो, है ना। तो भाई इसके राइट में तो 22 विद्यार्थी हैं, इसके लेफ्ट में आपके 17 विद्यार्थी हैं और एक विद्यार्थी ये खुद है, एक विद्यार्थी ये खुद है। तो 17 और 1 18, 18 और 22, इन सभी को जोड़ लोगे आप। 17 जमा 1 वो खुद हुआ और 22 उसके दाहिने में है। तो 17 और 1 18 और 22 कितने हो जाएंगे, 40 विद्यार्थी हो जाएंगे। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद को मान लो, खुद खड़े हो, आप खुद का आपका 18वां स्थान है लेफ्ट से, इसका मतलब आपके बाएं में 17 व्यक्ति खड़े हैं और दाएं से आपका 23वां स्थान है, इसका मतलब आपके दाएं में 22 व्यक्ति खड़े हैं। एक आप खुद हो, 22 ये हो गए, 17 हो गए 39 और एक आप खुद हो गए। ठीक है, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन, मोहन अपने घर से उत्तर दिशा में 8 मीटर चलता है। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं उत्तर ऊपर है, ये पश्चिम, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ऊपर उत्तर है और ये दक्षिण है। ठीक है भाई, अब मोहन का घर मान लेता हूं, ये मोहन का घर है, ये मोहन ने अपना घर जो है वो बनाया हुआ है। यहां से वो उत्तर दिशा में 8 मीटर चलता है, तो ये चला यहां से यहां पर 8 मीटर चल गया। ठीक है, अब मैं इसके हिसाब से चलता रहूंगा। फिर वो दाएं मुड़ा, अब वो ऐसे गया तो दाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा, इधर मुड़कर वो 6 मीटर चला। ठीक है, 6 मीटर चला। फिर वो दाएं मुड़कर फिर 8 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ेगा और फिर 8 मीटर चल जाएगा, यहां आ गया। ठीक है भाइयों, तो इसके बराबर में आ गया जहां से ये चला था। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, भाई प्रारंभिक स्थान तो उसका घर है, ये है ना, ये है। यहां से किस दिशा में, यहां से इस दिशा में, और ये दिशा कौन सी है, ये दिशा है आपकी पूरब। तो क्या आ जाएगा उत्तर, पूरब दिशा में है। किस दिशा में है, पूरब दिशा में। यहां पे है ना अभी, तो कौन सी दिशा में है, पूरब दिशा में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रत्येक अक्षर को उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाए, जैसे ए को बी से बदल दिया जाए, बी को सी से, सी को डी से, वाई को जेड से, जेड को ए से बदल दिया जाए, तो आर्मी को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो मैं लिख देता हूं भाई ARMY। नेक्स्ट लेटर से बदलना है, तो ए से क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, आर से क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, एम के बाद एन आ जाएगा और वाई के बाद जेड आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका BSNZ। ठीक है, आर्मी को BSNZ लिखा जाएगा यदि प्रत्येक लेटर को नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस किया जाए। तो भाई साहब ये थे आज के हमारे 20 जबरदस्त क्वेश्चन मैथ सैंपल पेपर के, और इसमें मैथ के 15 क्वेश्चन हमने किए, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन किए, टोटल 20 क्वेश्चन किए। जबरदस्त क्वेश्चन थे। और दोस्तों इसी पैटर्न पे जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप सभी जो है इन क्वेश्चनों को करके जाइए, सैंपल क्वेश्चंस को, जिससे आपको आइडिया लग जाए किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह से इनको सॉल्व किया जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करें, बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि आप बेल आइकन को अगर प्रेस करोगे तो आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो
मिल जाएगी दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।